हम रक्तसार जंगल का डाकू हूँ। हमारा नाम डाकू सरदार भैरव सिंह, सरदार भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हमारी गिरोह शागिर्द है। सब सो रहे साले आराम से। हमने कहा सो आराम करो, क्योंकि परसों वाली रात में डकैती डाली थी हमने, तो हमने कहा कि आराम करो बेटा। अब हम चलते हैं। वो रक्तसार जंगल दिखाई पड़ रहा है। कौन इंसान जा रहा है भटकता हुआ, उसका हम पता लगाएंगे। भैरव सिंह पता लगाएगा। आराम से शांत रहो। जय चम्मन जय। क्या बोलेगा? बोल बोल बोल। दादाजी, आदेश करता हूँ। आखिर आप लोग कौन है दादाजी? अचानक आकर आपने मेरा रास्ता रोक लिया। हाँ, रास्ता रोकने का कारण है। क्या कारण है? कैसे आया इस जंगल में तुझे मालूम नहीं है? ये रक्तसार रात का जंगल है। कैसे आया? दादाजी, आखिर मैं खुद ही कम कमा रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ दादाजी। आंसू बंद कर ले बेटा, हम कुछ लेने नहीं आए हैं। आंसू बंद करो। अपना मकाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी मुसीबत बताओ। भैरव सिंह से बोलो। दादाजी, अरे सुनाऊं क्या तुमको? दादाजी, अरे सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी? सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी? बड़ी गमज़दा है मेरी जिंदगी। महल से मैं अपने निकाला गया। हाँ दादाजी, महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। बस यूं ही खत्म है हमारी कहानी। दादाजी, आंसू बंद कर लो बेटा। मैं कोई गैर नहीं, इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला मेरा आंसू बंद कर मेरा लो। नाम राजकुमार गुलशन। आंसू बंद कर लो। रुलाओ नहीं भैरव सिंह को। दादाजी, सब समझता हूँ। दादाजी, और मैं इसी रत्नसार का रहने वाला महाराज रत्न सेन का इकलौता पुत्र। लोग मुझे राजकुमार के गुलशन के नाम से जानते थे। महाराज का ये लड़का बेटा हाँ दादाजी। गुलशन राजकुमार बेटा, हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आई थी, ऐसी मुसीबत आई थी। कोई डाकू ऐसे नहीं बनता, कोई डाकू नहीं बनता ऐसे। जब मुसीबत आती है, सताया जाता है कोई इंसान हो, तभी वो डाकू बनता है, बदला चुकाने के लिए।
वो दिन याद आता है, मेरा खून खौल जाता है कि हमारे दुश्मनों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया दुनिया से। तब हमारे दादा ठाकुर ने अपने गिरोह का सरदार हमें बनाया, को सरदार भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हूँ। रो नहीं बैठा। हमारी डकैती डालते डालते बुढ़ापे की अवस्था आ चुकी है, इसलिए हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ। बेटा आंसू बंद करो, आज से हमारे साथ रहोगे, हमारे अड्डे पर रहोगे, हमारे इस गांव बस्ती में रहोगे। बेटा ठीक है दादाजी। हाँ सुनो मेरी बात। बोलो। अरे आज से लाला हमारी नगरिया, आज से बेटा हमारी नगरिया, करा तू डकैती वाला काम हो। बबुआ नाम रखूं आज से भैरव सिंह कहता है, गुलशन का नाम खोलकर नाम हमने रखा, सरदार डॉक्टर परशुराम के नाम से पढ़ते रहो। दादाजी चलो चलो दुश्मनों का पता लगाओ, हम भी साथ में रहेंगे। क्यों नहीं? आपने मुझे सहारा दिया तो आज से मार गया राजकुमार गुलशन, मार गया राजकुमार गुलशन, और आज से ये गुलशन परशुराम बनकर जिंदगी जिएगा। और घबराओ नहीं मेरी सौतेली माँ और हरामजादे संग्राम सिंह, ये परशुराम बहुत जल्द रत्नसार आएगा। और हरामजादे तुझे ऐसी मौत मारूंगा, तुझे ऐसी मौत मारूंगा, हरामजादे पानी तेरे पास होगा लेकिन पिलाने हुआ। तो दादा जी ने दिया सहारा, अब डरने की क्या दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात, मैया तुझको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। मैया तुझको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात।
अरे वो नागिन है नागिन, वो सौतेली माँ किसी की भी हो, वो आपकी माँ नहीं है, वो नागिन है। और मानो मानो मेरी बात को, बेटा समझो। क्या करूं? चलो दादाजी, पहले मुझे अपने आखिरी अड्डे पर ले चलो और मुझे एक सरदारी लिबास दो, उसके बाद में चलते हैं रक्त और मिटा देंगे उन हरामजादों को। जय मां भवानी, जय मां काली। हो गए हम लोगों को इस जेल खाने में, लेकिन महारानी जी ने, ले प्रभु ये ऊपर वाले और ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है, अरे कौन जन की ये सजा दिया किया बदनाम है, किसे तू अच्छा जमुना देता मुझे इंसान का, और दीना जन्म तो जो पलटे तकवा दिया ईमान का। भगवान क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। भगवान और मन के अनहरिया मिटावा तो, हे मैया कि मन के अनहरिया मिटावा तो, और जियारा जुड़ावा तो, हे माई जियारा जुड़ावा तो, हे माई। दरिया बहावत महिमा दिखावत, हे माई महिमा दिखावत, हे माई। कि अधर्म के नाश करा, हे मैया इस अधर्म का नाश करवा, कि अधर्म के नाश करा थामुला कटरिया, अधर्म के नाश करा, कि अधर्म के नाश करा थामुला कटरिया, सो कल में सत्य भरा माई तू मयारिया,
कि हमरो के सेवा में लगावा तो महिमा दिखावा तो हे माई महिमा दिखावा तो हे माई। सुंदर, अति सुंदर। देखकर हमारी आत्मा को शांति मिल रही है। सेनापति सिंह, महारानी जी, आज तुम दोनों को जेल में 3 महीना 10 दिन हो गए। हाँ महारानी जी, ना तो कुछ खाया और ना तो कुछ पिया। अभी समय है तेरे पास, अपना जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो तेरी पत्नी तेरे साथ बेमौत मारी नहीं जाए। महारानी जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं की महारानी जी। लेकिन महारानी जी, एक बार मेरी तरफ देखो महारानी जी। महारानी जी, मेरी निर्दोष महारानी जी। हाँ महारानी जी, नहीं महारानी जी, नहीं। अरे ये सिला में शेष निर्दोष है महारानी जी। लेकिन क्या करूं? भूख लगी है तो पे रहन दे। मार डालोगे हराम जादो, अगर तेरे पति ने जुर्म कबूल नहीं किया तो। पानी पिएगी, पानी पीना है तो अपने पति से कह दे अपना जुर्म कबूल करे, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है। जो कहती है सो करती है। शहर से तो कितना नीलजपति है बे? आज 3 महीने तक दिन हो गया, तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। तू क्या चाहता है? तेरे आंखों के सामने तेरी पत्नी रमा वो प्यास से तड़प तड़प अब नहीं महारानी जी, नहीं। नहीं महारानी जी, नहीं। महारानी जी, महारानी जी, तुम यही चाहती हो कि महाराज की कौन कह मेरी शर पर हो? मैं यही चाहती हूँ कि अपना जुर्म कबूल कर ले। ठीक है महारानी जी। तो बेमौत मारे जाओगे तुम दोनों। महारानी जी, महाराज का कौन मैंने क्या महारानी जी? मैं नहीं महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी। जो काम तू अब कर रहा है, काश ये काम पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल नहीं होता। महारानी जी, मैंने अपने जन्म कबूल कर लिया महारानी जी। मेरी पत्नी ने हमको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए महारानी जी, छोड़ दिया जाए। तेरे पत्नी को छोड़ा नहीं जाएगा, कभी नहीं छोड़ा जाएगा। मंत्री जी क्या ख्याल है? महारानी जी, शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये महारानी चांद अपने वादे की बड़ी पक्की है, क्योंकि ये रत्नसार के लोग, ये रत्नसार के वासी, ये प्रजा हमारी जान है, ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान। लंबो, सेनापति की पत्नी को सम्मान सहित रमा को बाहर लाया जाए।
बड़ी बदबू दे रही है। इसे यहाँ से ले जा, इसे यहाँ से ले जा, लेकिन याद रहे लगी महारानी जी, चंदुआ, ए चंदुआ, खाना दीजिए, याद रहे इसे ले जाना, लेकिन राजमहल नहीं। खाना दीजिए। इसे यहाँ से ले जा। क्या हरामजादे बदबू मार रही है। इसे यहाँ से ले जा, लेकिन यहाँ से ले जाना तो राजमहल नहीं बल्कि मेरे शीश महल ले जाना। वहां ले जाकर इसे दासी से कहकर नहला धुलाकर इसके कपड़े बदलकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर इसे मेरे बेड पे बिठा देगी और आज इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन मिलेगा। ले जा महारानी जी, मुझे खाना खिला दीजिए, मुझे आज के बाद तुम्हें अच्छा समझ मिलेगा। जा किसी डॉक्टर से दवा ले ले। अरे साले जाओ, कोबाटेक और जेंटिक खाओ, तब जाग चले बदहजमी बाहर होगी। अब ठीक, आज साले अब ठीक हो गए, ठीक हो गए। महारानी जी, पूछो क्या शेर सिंह भी भोजन करना चाहता है? तो कि 3 महीने 10 दिन हो गया, इसे थोड़ा सा भोजन दे दिया जाए और इसके बाद 3 महीने 10 दिन तक फिर तड़पाया जाए। अरे मारूंगी कहीं उसके अंदर हो जाएगी। सेनापति शेर सिंह तो भी कुछ खाना चाहता है। महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी। हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे भी खिला दो महारानी जी। नहीं सेनापति, तो मेरा एक वफादार सेनापति है और मैं तेरी महारानी हूँ। इतना तो फर्ज जरूर बनता है, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी वादे की बड़ी पक्की है। मैं तुझे खाना बल्कि रोटी का एक टुकड़ा नहीं, आज तुझे पूरे 56 प्रकार के भोजन तुझे भी मिलेगा। मंत्री जी जाओ, सेनापति शेर सिंह के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन। अरे ठहरो, जाने से पहले मेरी बात तो सुनते जाओ। बोलो, 56 प्रकार के भोजन लाना है, क्या लाना लेकिन है? साथ में लाना क्या क्या है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ और सुनो, थोड़ा थाल अच्छे से सजा कर। अरे परेशान ना हो, सब नांद पुलाव सब लेकर आऊंगा। यो गया और या भगवान, क्या करूं क्या न करूं प्रभु। और हमरा संदेशा ले जा हे प्रभु भाई, यह संदेशा मेरे तक पहुंचा देना कि हमरा संदेशा ले जा और पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा, पूर्वी बयारिया हमरा संदेशा ले जा। हे जहाँ रब के मीत जहाँ, हे जहाँ रब के मीत जहाँ मदनी सवारी ऐसा ले जा, पूरबी बयारिया हमरा सदेशा ले जा,
रवि बयारिया हमरा संदेशा जहाँ बालू रहते वाहे पेड़वा खजूर के जहाँ बालू रहते वाहे पेड़वा खजूर के बटती खिलाती वहाँ आका के नूर से बटती खिलाती वहाँ रवि के बीत वहाँ मदनी सवारिया हमरा रवि बयारिया हमरा संदेशा भोजन तैयार है। महारानी जी भोजन तैयार है, क्या आदेश है? अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। वाह, लंबा भोजन की थाल सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल कर उसे दे दिया जाए। सेनापति से ये भोजन आज सुबह पूरे 3 महीना 10 दिन बाद नसीब हुआ है। हमारा जी और ऐसा भोजन कभी तूने इस राजघराने में ना खाया होगा ना देखा होगा। कुछ भी हो, इसे देखने के बाद एक बार महारानी चांदनी को तुझे बहुत याद आएगी। और हाँ, अगर कम पड़े तो एक बार मुझे जरूर याद करना। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आज इसे 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन नसीब हुआ है, इसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए ताकि भोजन कर सके। जैसी आज्ञा महारानी। और सुनो, तुम यही रहना, जब ये भोजन कर ले तो इसके हाथों में हथकड़ी लगा दे। सेनापति सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। काम पड़े तो जहरीला से बोलकर और मंगा लेना। मैं चल रहा हूँ, किसी बात की दिक्कत हो तो हमको फौरन याद करना। जय गोपाल। उसे बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय। उसे विश्वास है कि महारानी जी ने जिस तरीके से भोजन का ताल मेरे हाथों में दिया है, उसी तरीके से तुझे भोजन जरूर कराएगी। इसलिए मुझे माफ कर देना, भूख से अब रहा नहीं जाता। भोजन करने जा रहा प्रिय, भोजन करने जा रहा हूँ। महारानी जी, ये तूने क्या कर दिया? महारानी जी, क्या कर दिया? ने पति का शीश कटवा लिया महारानी जी। अरे महारानी जी, मेरा गुनाह क्या था? मैं तो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन आज मालूम हुआ कि सत्य के रास्ते पर चलने वाले को तो ये बात
रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ मिली हर दशा तेरी है क्या हुई पाप को निशाकी कि लुट गया अब मैं कहीं का ना रहा संसार में हर तूने किनारा कर लिया प्यारी रमा शमशान में अब अपने दिल का किससे सुनाओ किससे सुनाओ और अब तो दिल का अलम गम सुनाओ किसे अब तो दिल का अलम अब तो दिल का अलम गम हर सुनाओ किसे हर अपने सीने से प्यारी लगाओ किसे अपने सीने से ठीक है प्यारी रमाब हर रहूंगा कहाँ प्यारी रमाब और रहूंगा कहाँ कि अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे अपने अरमान प्यारी इस शेष के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है महाराज जी बहुत बड़ा इंसाफ किया है क्योंकि तुझे मालूम है कि ऐसे निर्दोष है लेकिन निर्दोष को इतनी बड़ी सजा दी थी अरे महाराज जी मैं तुम्हारा एक कोर्ट का इंसाफ ही अपने सर पर ले लिया लेकिन तुझे जरा सा तरस लाया और तूने एक किनारी होकर एक किनारी का शीश कटवा लिया तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा कभी नहीं माफ करेगा कभी नहीं सिपाही सेनापति जी क्या बात है सिपाही अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना नहीं सिपाही जी अरे तुमसे कौन सी भूल हो सकती है सेनापति जी हमसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है लेकिन सिपाही जी तो कर भी क्या सकता है मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो सिपाही मैं इसी जेल खाने में अपना सर पटक जान दे दूंगा लेकिन मुझे किसी की एहसान की जरूरत नहीं सिपाही नहीं जरूरत नहीं सेनापति जी हमसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है हम आपको खोल दे रहे हैं आप यहाँ से बहुत दूर चले जाइए महारानी के आने से पहले आप भाग जाइए लेकिन सिपाही अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे ही दरबार का सिपाही शेष को जेल खाने से आजाद कर दिया तो शायद सिपाही आज जो सजा मुझे मिली है
वही सजा तुझे हो सकती है। सेनापति जी, ज्यादा से ज्यादा हमें फांसी चढ़ा देंगे महारानी की, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। नहीं सिपाही, अगर तू मुझे आजाद ही करना चाहता है तो मेरी एक राय मानो। क्या सेनापति जी? तो इसी वक्त इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ निकल चल मेरे लाल, ताकि तेरे ऊपर कोई शिकत न आए। हाँ सिपाही, बहुत याद आती है। क्या कर इस वक्त में नहीं आता। सिपाही आओ, हम लोग इस रत्नसार को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, जाके महारानी चंद्र की बरसाई हमें न पड़ी। हाँ सिपाही आओ, हम लोग चलते हैं। लेकिन प्रिय रमा, साथियों, तुम्हारी बहुत याद आती है। प्रिय ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में खुशबू है मेरी। प्यार ये लौटेगा, तू मुझसे छूटेगा, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सिपाही, हम लोग इस रत्नसार को छोड़कर बहुत दूर निकले। लेकिन सिपाही, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। सिपाही, हाँ सिपाही, सिपाही, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम। आओ सिपाही, हम लोग और दूर चलते हैं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। मैं कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल। तो कैसे आए
मुसाफिर बियाबान में कैसे आए कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो। हम तो फिर आखिर बियाबान जंगल में तन्हा कैसे घूम रहे हैं और क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाबूजी सब कुछ बताऊंगा बाबूजी, लेकिन बाबूजी बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। बाबूजी बोलो। और जोर की भूख बाबू लगी है, भूख से जाने जाती ऐसा लगता है भूख से कि भूख से जाने जाती है इस दम मेरी हर टुकड़ा मुझे बाबूजी की भूख लगी। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, ये परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? सब कुछ बताओगा? सुनो मेरी बात, बताओ दादाजी। शौक से खाना तुमको खिलाऊंगा मैं। घबराओ नहीं, आंखों बंद करो। शौक से खाना तुमको खिलाऊंगा मैं। और नाम क्या है अपना बता दी। सरदार जी पूछते हैं, बताओ परिचय लो, परिचय दो। बाबूजी मेरा नाम जानना चाहते हो? क्यों नहीं? आखिरकार मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? बोलो। बाबूजी मेरी बात क्यों? मेरा नाम सत्य हो, मेरा नाम बाबूजी। बाबूजी मेरा नाम सेनापति सेन सिंह है और मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, रत्नसार का रहने वाला हूँ। ओह, सेना नायक और रत्नसार राज्य का। लेकिन सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना, और आप इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटक रहे हैं। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उस राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा, और सेना नायक तू अपनी जान बचाकर आकर बियाबान जंगल में छिपा। ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम पना नहीं देती। नहीं बाबूजी नहीं। बाबूजी अगर तुम्हें यही लगता है कि ये सिर्फ ऐसे कायर है, कि बाबूजी
शौक से मुझ पर गोली चला दो और कहीं पर मुझे बिता दो। अगर सेना नायक कायर नहीं, अगर सेना नायक बहादुर है, ईमानदार ऑफिसर है, तो इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? ये आवाज तो जैसी जानी पहचानी सी लग रही है। बाबूजी, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्योंकि तुम जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई अपने हो। नहीं, मैं किसी का अपना नहीं हूं, क्योंकि कोई भी बागी, कोई भी डाकू किसी का अपना नहीं होता। और मेरा नाम डाकू परशुराम है। क्या? परशुराम? दादाजी, क्या ये वाकई में डाकू परशुराम है? परशुराम, तुझे क्या भवानी की कसम है परशुराम? तेरा नाम वाकई में परशुराम है या कि तुम कोई और? आज वर्षों से जिस भेद को छिपा के रखा, आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। और मैं कोई डाकू परशुराम नहीं, मैं कोई डाकू परशुराम नहीं। अच्छा जी, पहचानो मुझे, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन चाचा जी। राजकुमार गुलशन चाचा, इस घर में जीवित है मेरी लाल। आज ऊपर वाले ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भगवान, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि तूने आज तेरा राजकुमार को मुझसे मिला दिया। भगवान, मुझसे मिला दिया। चाचा जी, अब आप घबराए नहीं। आखिर ये बताएं चाचा जी कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी, ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी रत्नसार राज्य में कि आपको मायूस होकर आना पड़ा चाचा जी? मेरी लाल, ये बहुत लंबी कहानी है। अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सब कुछ जरूर बताऊंगा। बेटा, जिस वक्त तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, हाँ चाचा जी, उसी वक्त इस शिलापसे सिंह को बड़े दरबार धक्के मार कर निकाल दिया गया मेरे लाल। लेकिन बेटा, मैंने सोचा कि अब मैं इस संसार को छोड़कर दूर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि मेरा लाल ऐसी घटियागिरी कभी नहीं कर सकता। और हाँ, तेरी माँ चांदनी की शबरदस्त को समझ गया। उसे मालूम हो गया कि तेरी माँ जरूर झूठा इल्जाम और त्रियाचरित का जाल में रही है। इसलिए मैंने सोचा क्या कि तेरी माँ तेरे पिताजी को भी मार देगी। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं फौरन वापस आ गया तुम्हारे पिताजी के पास। और जानते हो मेरे लाल, मैं हमेशा तुम्हारे पिताजी के पास रहने लगा। क्या हुआ की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी यादों में खोए हुए थे और मैं उन्हें संभाल रहा था। लेकिन इतने में न जाने कौन कबीले ने महाराज के ऊपर पीछे से आक्रमण कर दिया और गोली मारकर नहीं चाचा, ये कहते हो झूठ है चाचा।
नहीं मेरे लाल, अरे जिंदगी में एक बार झूठ बोला है जिसकी सजा मुझे मिल गई मेरे लाल। अब ये सिला पैसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन मेरे लाल, तेरे पिताजी के खून के इल्जाम में तेरी दोस्त तेरा चाचा फंस गया। और जानते हो तेरी मां ने हम दोनों को, मुझे और मेरी पत्नी रमा को, दोनों प्राणियों को जेल खाने में बंद करवा दिया और 3 महीने 10 दिन तक जेल खाने में भूखे प्यासे रखा गया मेरे लाल। तेरी माँ यही कहती थी कि महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले ले। साथ मेरे लाल, मैं अपनी पत्नी की दशा को न देख सका और महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तेरी बस में झूठ बोला कि महाराज का खून मैंने किया। तेरी माँ ने क्या किया? मुझे भोजन देने का वादा किया और चलते मेरे लाल, भोजन में क्या दिया गया? मेरी पत्नी का कटा हुआ शीश मेरे लाल दिया गया। कहानी नहीं चाचा जी, अब आप घबराए नहीं। और चाचा जी अपने आंसू बंद करो, क्योंकि अब रोने का समय आपका नहीं, बल्कि रोएगा वो हरामजादा संग्राम सेठ और मेरी सौतेली माँ। हाँ चाचा जी, ये लो उठाओ माँ भवानी का प्रसाद और चला मेरे साथ रत्नसार राज्य, मिटा दो उस हरामजादे को। हाँ चाचा जी, लेकिन याद रहे चाचा जी, याद रहे चाचा जी, ये सेना नायक शेर सिंह रत्नसार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। हाँ चाचा जी, ठीक है मेरे लाल। और आज से मेरी गैंग के सरदार बनकर आप चलेंगे और जो कहेंगे हम लोग हंसते हंसते आपका फैसला स्वीकार करेंगे। अगर तुम लोगों ने मुझे इस गैंग का सरदार बनाया है तो सुनो मेरे लाल, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि महारानी चंद्री और संग्राम सिंह तुम लोगों को अगर इस रत्नसार में नंगा करके गोली ना मारा तो मेरी माँ का दूध हराम है। दादाजी, और ये आज हिमालय की चोटी से, दादाजी, कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है और दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। क्या सुहाना मौसम और कहना है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है आज मौसम। काले काले घटा छा रहे हैं,
अंजू, देख बहुत परेशान कर दिया। क्यों रे कमीने, अभी तो तू जिंदा है। अरे क्या तू समझी कि मैं मर गया? हाँ कुत्ते में सोची कि देख, जब तक मैं तुझे अपने मुल्क आसाम नहीं ले जाऊंगा ना, अच्छा तब तक मुझे चैन नहीं है। आईने में अपनी शक्ल देखा है? मेरी शक्ल? लग रही है हाँ। अरे मेरी शक्ल पे ना जा, मेरे जैसा तुझे नहीं मिलने वाला इस संसार में। ये बात है। और क्या, देख मैं हट्टा कट्टा हूँ। अरे तेरी जवानी में आग लगे। देख, अरे नहीं कोई मुझसे वीर जवान, नहीं कोई मुझसे वीर जवान, मेरी बाहों में अगुल थाम। जादूगरी से मुल्क का अंजू, अरे जादूगरी से मुल्क का दुनिया तुझे घुमाऊंगा और राजा बन जाऊंगा एक दिन, रानी तुझे बनाऊंगा। हाँ, अरे कांपता मुझसे है शैतान, अरे कांपता मुझसे है शैतान, मेरी बाहों में आग थाम। मान जाना। कभी नहीं। नहीं तू मानेगी? जो चाहता है ये हरगिज पूरा नहीं होने वाला। देख, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तू मुझे रानी बना के रखेगा? देख, आसाम में मेरा बहुत शायद तुझे नहीं मालूम हाँ? कि तू क्या बात कर रहा। तेरा पाप घड़ा भर गया। मेरा पाप का घड़ा भर गया। हाँ कमीने अबे हाँ। तू नहीं जानती कि मैं अमर हूँ, मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ऐसा नहीं है, तुझे मारने वाला पैदा है। ओए, हाँ मुझे कोई नहीं मार सकता। तेरी हिम्मत और है। देख, अगर तू सीधे से मेरी बात मानेगी तो ठीक है, नहीं तो? नहीं तो हाँ मैं तुझे जबरदस्ती आसाम ले चलूंगा। तेरी हिम्मत है, तू मेरे बदन में हाथ लगा के देख। ठीक है हरामजादी, देखता हूँ तुझे कौन बचाता था। बच्चा! अरे कमीने पे आए पाजी मर, अरे कमीने पे करम आए पाजी मरूं, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। अरे छोड़